हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने आ रहे हैं पाइथन वीएस कोड में। तुमने वीएस कोड अपना ओपन कर लिया है। चलिए चलते हैं। कंट्रोल एन से हम न्यू फाइल खोलेंगे। कंट्रोल प्लस एन, हमने कंट्रोल एन किया, न्यू फाइल खुल चुकी है। अब इसको कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे। कंट्रोल एस, एक न्यू पेज ओपन होके आया है। अब यहाँ हम डालते हैं पाइथन क्विज गेम डालते हैं। सिर्फ आज हम क्विज करने आ रहे हैं। क्विज गेम डॉट पी वाई। आपको जैसे पता ही होगा, पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है सेव करने का डॉट पी वाई होता है, तो उसमें डॉट पी वाई भी लगाना है लास्ट में। पाइथन का एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। अगर नहीं पता होता अभी जान लिया है आपने, अब याद रखना। इसको सेव करते हैं फाइल। अब देखिए, सेव करते ही ये ऊपर आ जाएगा क्विज गेम, जो हमने नेम सेव किया था डॉट पी वाई से, प्लस में डॉट पी वाई भी आया। तो चलिए, आपको जैसा पता है कि प्रिंट करवाने का, कुछ भी प्रिंट करवाने का आउटपुट में हमें प्रिंट ऑप्शन यूज करना होता है, फिर ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमास में जो प्रिंट करवाना है हमें वो लिखना है। चलिए हम लिखते हैं हेलो वेलकम टू क्विज गेम, वेलकम टू क्विज। ये हाँ, क्विज क्विज ही रहने देते इतना। प्रिंट, ये प्रिंट ऑप्शन आपको पता ही है, जैसे आउटपुट लाना है हमें तो उसके लिए यूज होता है। ये डबल ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन्वर्टेड कॉमास, अगर हम इनमें इसको ब्लॉक नहीं करेंगे तो फिर ये आउटपुट नहीं देगा, एरर दिखाएगा, सिंटेक्स एरर दिखा देगा। चलिए, अब क्विज बना रहे हैं हम तो क्विज के लिए क्वेश्चन चाहिए। अब क्वेश्चन में हम लिखते हैं प्रिंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख देंगे अपना। क्वेश्चन लिखते हैं, इसके हिसाब से लिखेंगे हम पाइथन के। हु इज पाइथन डेवलपर, हु इज डेवलपर ऑफ, हु इज डेवलप्ड, हु डेवलप पाइथन, इतना कर देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलिए, अब हमने ये क्वेश्चन प्रिंट करवा दिया है। अब क्वेश्चन के आंसर्स जो होंगे उसके ऑप्शंस भी लिखने पड़ेंगे। तो हम देते हैं ऑप्शंस आर, ऑप्शंस देते हैं इसमें। चलिए, प्रिंट वन ऑप्शन पहले देते हैं, वन डॉट, किसने किया था, हाँ चार्ल्स, पहले चार्ल्स बेबेज देते हैं। चार्ल्स बेबेज वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर है, बट ऑप्शन में देना पड़ रहा है। चार्ल्स बेबेज इन ईयर 1991, ठीक है। फिर हम देते हैं नेक्स्ट में, देते हैं ये, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके ना तो इजी रहेगा। फिर तीन ब्लॉक्स और डाल देंगे ऐसे, तीन बार को कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए। तो चलिए, इसको कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी करा। चलिए, अब कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब इसमें हम चेंज करेंगे थोड़े से। अब इसमें जैसे ही हमने ऑप्शंस दे रखे हैं, वन वन वन, सब में वन ही आ रहा है और सेम है, तो इसको इरेज करके करना पड़ेगा हमें। चलिए, पहले में करते हैं हम 1991 ही रहने देते हैं, पहला ऑप्शन तो ठीक ही है। दूसरे ऑप्शन में हम इसके डेट्स चेंज करेंगे। एक मिनट पहले ब्रैकेट लगा देते हैं बाहर, तो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, नहीं फिर ये सिंटेक्स एरर देगा। और इसमें आइडेंटिफिकेशन एरर भी होता है, जो जिसका मतलब होता है कि स्पेस, जैसे हम स्पेस देते हैं ना, तो उसमें कुछ गलती हो गई है स्पेस देने में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट जब अभी यूज़ करेंगे। चलिए, इसमें ऑप्शंस मैंने चेंज कर दिए हैं, 1 2 3 4 डाल दिए हैं। यहाँ पर हम ये भी नेम चेंज करते हैं, नहीं फिर सारे ऑप्शन ही सेम हो जाएंगे उसमें फिर। चलिए, वैसे पाइथन को डेवलप किया था गुइडो वैन रोसम ने इन 1991 में। वो एक मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते उन्होंने उसमें एक पाइथन देखा था, तो उसने उसके नेम से उसको डेवलप कर दिया। और बाकी आपको अगर फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो आप दे सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए, इसमें हम डाल देते हैं ईयर्स भी, ईयर हम 1901 और 1991 कर दिया है इसलिए। चलिए, अब करते हैं आगे। इधर डाल देते हैं गुइडो वैन रोसम 1991, नहीं इधर 1901, 1901 तो हमारा ऊपर हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन वैसे होगा, इसमें सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें यूज़र इनपुट डालेगा अपना। उस वेरिएबल का नाम रख लेंगे हम आंसर, ANS लिख देते हैं या आंसर ही लिख देते हैं, जो भी है। उस वेरिएबल में इनपुट लेंगे हम यूज़र से, कि यूज़र को क्या पता है उसके बारे में कि कौन करेक्ट ऑप्शन है। वेरिएबल लेंगे हम इधर आंसर, ANS ही ले लेते हैं अभी। इतना इंटीजर में ऑप्शन है ना, वो इंटीजर मतलब नंबर्स, तो ऑप्शंस किस में, इंटीजर में। और फिर इनपुट लेना है हमें। इनपुट डाला, ब्रैकेट एक, इसमें डालते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शंस हैं 1 to 1/2/3/4 और फिर सेमीकोलन स्पेस, यहाँ स्पेस चाहिए था क्योंकि यहाँ यूज़र इनपुट डालेगा अपना। फिर ये ब्रैकेट्स जो हैं ये यहाँ स्पेस चाहिए था, फिर ये ब्रैकेट्स 2 ब्रैकेट क्लोज किए हैं, ये देखो, एक तो वो इंट वाला INT इंटीजर वाला और एक ये इनपुट वाला। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि आंसर जो इनपुट ने डाला है कि वो ठीक है या नहीं। इसमें हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ़ का मतलब पता होगा कि जब, और एल्स मतलब नहीं है तो फिर वो डाल ही दो। इफ़ ANS मतलब जो यूज़र ने इनपुट डाला है इक्वल टू, इसमें डबल इक्वल लगेंगे क्योंकि इसमें हम चेक कर रहे हैं, इसमें किसी को बता नहीं रहे हैं, इसमें हम चेक कर रहे हैं। इफ़ आंसर इक्वल टू ऑप्शन हमारा था सेकेंड, तो इसमें सेकेंड डालेंगे, सेकेंड करेक्ट ऑप्शन सेकेंड है। देन प्रिंट, यहाँ अगर ये ऐसा हुआ यूज़र ने इनपुट ये डाला तो प्रिंट करवाना है करेक्ट, कॉन्ग्रेट्स योर आंसर इज करेक्ट, कॉन्ग्रेट्स लिख देते हैं, कॉन्ग्रेट्स योर आंसर इज करेक्ट। नाउ अब हम ये एल्स स्टेटमेंट देंगे। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एरर आ सकता है, आपको एल्स पूरा इफ़ के नीचे लिखना है। जैसे ये इफ़ और एल्स के बीच में एक लाइन आ रही है ना, इसलिए एल्स, वरना मान लो मैंने ऑप्शन 3 डाला, 4 डाला या 1 डाला, वो है तो सब गलत ही, इसलिए एल्स स्टेटमेंट हम डाल देंगे सॉरी योर आंसर इज़ रॉन्ग, क्योंकि एल्स और एलिफ वाला केस अलग होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलिए रन करवाते हैं प्रोग्राम, 1 मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। और गाइज ये आप सभी के लिए है प्रिंट डबल ब्रैकेट हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, नाइस डे गाइज, दिस इज फॉर यू। चलिए अब प्रिंट करवाते हैं, हैशटैग दिस इज फॉर यू गाइज। चलिए अब इसको रन करवाएंगे। रन टर्मिनल में आउटपुट देता है ये, रन के लिए कंट्रोल अगर आपको डीबग का मतलब होता है उसमें प्रॉब्लम्स चेक करना, अगर आपको डीबगिंग के साथ रन करवाना है तो F5 दबाइए, और विदाउट डीबगिंग करवाना है तो कंट्रोल+F5। इसमें आप मैंने अभी डायरेक्टली रन करवा दिया है क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे कोड में। चलिए ये जैसा कि ये आउटपुट में देखिए आ चुका है, हु डेवलप्ड पाइथन क्वेश्चन, हेलो वेलकम टू क्विज गेम, हु डेवलप्ड पाइथन। ऑप्शन ये आ गए हैं 1 2 3 एंड 4, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो मैं करेक्ट ऑप्शन डालता हूँ सेकेंड, और कॉन्ग्रेट्स योर आंसर इज करेक्ट। ये आउटपुट अच्छा आ गया है। अगर हम आप अच्छा ये नहीं हो गया है ना, प्रिंट नहीं आया आपका, हैव अ नाइस डे प्रिंट नहीं रहा आया। अच्छा हमने कमेंट भी ऐड कर दिया है, हैशटैग जो यूज़ होता है वो कमेंट के लिए यूज़ होता है, तो हमको प्रिंट जो है इसके नीचे लेके आना पड़ेगा, इसमें बताना पड़ेगा कि हम नीचे ये है। अब ये हैव अ नाइस डे आएगा। अब की बार हम रॉन्ग ऑप्शन डाल के चेक करते हैं, इसमें डालते हैं अब की बार हम आउटपुट में रॉन्ग आंसर डालेंगे। ये थोड़ा नीचे गया, आउटपुट में डालते हैं हम 1 रॉन्ग आंसर, है सॉरी योर आंसर इज़ रॉन्ग, हैव अ नाइस डे। तो इसलिए हमने ये क्विज गेम बनाया है, आप भी अदर गेम्स बना सकते हो, और नेक्स्ट गेम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, टाटा बाय।